मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस ज्ञानशाला में। आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस चैप्टर के इंट्रो से, फिर आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। हम पढ़ रहे हैं भैया ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो ह्यूमन है वो सेंट्रल पोजीशन में है, केंद्रीय स्थान में है। हम जानते हैं ये बात, क्योंकि मानव भूगोल की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? मानव की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। वह कैसे कैसे फिजिकल चीज़ें, यानी कि जैसे सॉइल, लैंड, वाटर, मिनरल्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, इन सब का यूज़ करता है और परफॉर्म करता है सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कैटल रेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एटसेट्रा। यानी कि मानव जो है किस प्रकार इन सभी चीज़ों का, जो फिजिकल चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर्म करता है, यानी आर्थिक क्रियाकलाप करता है, उत्पादन करता है, व्यापार करता है, कृषि करता है, पशुचारण करता है, निर्माण करता है, उद्योग करता है। तो ये सभी जो काम है ये मानव फिजिकल चीज़ों का यूज़ करते हुए करता है। So study of man is a great important on the earth for a geographer। तो किसी भूगोलवेत्ता के लिए, तो आप सभी ये ज्योग्राफर्स के लिए मानव का अध्ययन करना, पृथ्वी पर मानव का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं कि मानव जो है वो पृथ्वी पर किस प्रकार रहता है। तो यहाँ पर अब दो शब्द आते हैं, एक है जनसंख्या वितरण और दूसरा है जनसंख्या घनत्व। क्या अंतर है जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के मध्य? जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं जी। देखिए, जनसंख्या वितरण के बारे में अगर बात करें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जन समूह का स्थानिक वितरण। कहने का मतलब है लोगों के रहने का पैटर्न कैसा है, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं, कितने लोग जो गुच्छादार आकृति में रहते हैं, ये कहलाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कितने लोग नदी के किनारे रहते हैं, कितने लोग नदी से दूर रहते हैं। वही अगर डेंसिटी की बात करें, द पॉपुलेशन डेंसिटी मीन द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड लैंड। जनसंख्या घनत्व का मतलब है जनसंख्या और धरातल के मध्य एक अनुपात है ना। धरातल और जनसंख्या के मध्य का एक रेशियो है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? ये कई बार देखो क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी इसके निरंतर आने की संभावनाएं रहेगी कि जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। ध्यान रखेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको पहला जो अंतर है दोनों के अंदर। दूसरी बात हो रही है, इट शोज द सिचुएशनल पैटर्न्स ऑफ मैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यह क्या करता है? लोगों के रहने का जो पैटर्न है, लोगों के रहने का जो तरीका है। एक लैंड है, एक लैंड मास है, इस लैंड मास में लोगों के रहने का तरीका क्या है। मान लो ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, भाई ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लोगों के रहने का पैटर्न, लोगों के रहने का प्रारूप जो है वो आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थिति व अन्य प्रारूपों का बोध होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। वहीं अगर मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व की, तो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड on some part of land which is expressed as a person per unit area। It's mean यह जनसंख्या के जमाव की मात्रा का मापन है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्ति की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी सी और बात कर लेते हैं कि भाई विश्व की जो जनसंख्या है वो भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। विश्व की जो जनसंख्या है वो 2013 के अनुसार 714 करोड़ विश्व की टोटल जनसंख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
और अब समझते हैं पैटर्न्स ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए इसकी क्या है जी, हम यहाँ पर अब समझेंगे पैटर्न्स क्या है, लोगों के रहने के तरीके कौन कौन से हैं पूरे विश्व के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए, तो आप देखेंगे कि भाई 2/3 जो पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन जो है वो उसने कवर कर रखा है 14% लैंड, ठीक है। वहीं 57% पॉपुलेशन के पास क्या है, केवल 5% लैंड, यानी कि कम लैंड पर लोगों का जमाव क्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सीधी सी बात है भाई, लोगों को जहाँ पर उनके संसाधन मिलते हैं, यानी कि जहाँ पर लोगों को 5 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इनके बारे में ये सब मिल जाएगा, वहीं पर लोग रहना पसंद करेंगे। विश्व का 2/3 भाग जो है वो तो अनहैबिटेड है, यानी वहाँ कोई नहीं रहता है, बिल्कुल निर्जन है, ठीक है ना। बहुत ही रोचक तथ्य मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। 90% लैंड में केवल 10% पॉपुलेशन रहती है, वहीं 10% लैंड में 90% पॉपुलेशन रहती है। और तो और उत्तरी गोलार्ध, देखिए हम जब हमारा ये जो विश्व है, इस विश्व में यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वेटर गुजरता है। ये इक्वेटर इसको 2 भागों में बांटता है, ये ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 85% पॉपुलेशन रहती है, वहीं साउथ पॉपुलेशन में केवल 15% 15% जनसंख्या ही निवास करती है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। 3/4 पॉपुलेशन एशिया प्लस यूरोप, एशिया प्लस यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो 60%, ठीक है ना, 60% पॉपुलेशन है। 3/4 पॉपुलेशन तो एशिया यूरोप में ही बसती है। ओशेनिया की अगर बात करें तो ओशेनिया किसे कहते हैं? ओशेनिया कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और आसपास के जो द्वीप होते हैं उन्हें मिलाकर ओशेनिया कहा जाता है। वहाँ पर तो आधे % से भी कम पॉपुलेशन रहती है। अगर मैं बात करूं अक्षांशों की, तो अक्षांश में आप इतना समझिए कि भाई आपकी ये भूमध्य रेखा से ये 20 to 60 है ना, 20 to 60 जो है वहाँ तक आपके रहते हैं। ये वाला जो पार्ट है 20 to 60, यहाँ पर 80% पॉपुलेशन जो है वो रहती है, ठीक है। और इसके बाद 60% से 1% से भी कम जनसंख्या जो है ऊपर की तरफ निवास करती है। तो बड़ा ही आसान तरीके से मैं चीज़ों को यहाँ पर आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और, महाद्वीपों के किनारों पर लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना बच्चों। महाद्वीप जो है उनके किनारों पर, साइड में क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ में क्या मिल जाता है उनको, पानी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है ना बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है, लोगों का निवास स्थान कहाँ हुआ, जहाँ पर उनको क्या मिला, पानी मिला। तो ये लोग, अधिकतर लोग जो है वो महाद्वीप के किनारों पर बसे हुए हैं, जहाँ उनको पानी आसानी से मिल सके। और महाद्वीप के अंदर लोगों का जमाव क्या है, कम है। महाद्वीप के अंदर लोगों का जमाव क्या है बेटा, कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। तो 75% महाद्वीप के किनारों पर बसे हुए हैं और सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की संख्या 80% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। एक जानकारी और लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2001 के अनुसार वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जो थी बेटा वो थी 613.71 करोड़। कितनी थी? 613.71 करोड़, यानी 613.71 करोड़ जो थी वो 2001 के अनुसार जनसंख्या थी, ठीक है। इस जनसंख्या का भी 75% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में था और 25% डेवलप्ड कंट्री में था। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो डेवलपिंग है, क्योंकि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज कर पाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता है। समझ रहे हो ना आप कि भाई 75% जो है वो डेवलपिंग कंट्री में है और वही 25% क्या है जी, डेवलप्ड कंट्री में है। अच्छा जी, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। 2001 के अनुसार अगर बात करें हम तो एशिया की जो जनसंख्या है वो 372 करोड़, अफ्रीका की जनसंख्या 81.8 करोड़, यूरोप और रूस को मिलाकर हम यूरेशिया कहते हैं। ध्यान रहे, कई बार इस वर्ड का यूज़ किया जाएगा ज्योग्राफी के अंदर। यूरेशिया, व्हाट इज़ द यूरेशिया? तो यूरोप और रूस, इनकी जनसंख्या को मिलाकर 72.7 करोड़।
वहीं दक्षिण अमेरिका की अगर जनसंख्या देखें तो 35 करोड़। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की देखें तो 49.4 करोड़। ओशेनिया, इस वर्ड का भी ध्यान रखिए, ओशेनिया ऑस्ट्रेलिया प्लस आसपास के छोटे द्वीप जो है उनको मिलाकर ओशेनिया कहा जाता है। तो ये रहेंगे 3.1 करोड़। ठीक है। 2013 की अगर बात करें तो 2013 के वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो थी 714 करोड़। कितनी है बेटा? 714 करोड़ 2013 के अनुसार जनसंख्या है। तो यहाँ एक छोटा सा होमवर्क ले लिए, गूगल करेंगे आप, आपको पता लगाना है 2020 में विश्व की जनसंख्या क्या है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे देंगे जल्द ही। मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे इसका आंसर अपने मैसेज में मुझे देंगे कि 2020 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कुल कितनी है। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। देखिए, अभी हमने बात की तो यहाँ पर अगर महाद्वीपों को आप देखिए, गौर से देखिए, तो जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसमें सबसे पहला जो जनसंख्या का प्रतिशत है क्षेत्र आपके वहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल भी एशिया का है, तो सर्वाधिक जनसंख्या भी एशिया की है। सेकंड नंबर पर अफ्रीका, सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है? अफ्रीका। थर्ड नंबर पर आ रहा है यूरोप, फोर्थ पर उत्तरी, फिफ्थ पर दक्षिणी, सिक्स्थ पर ओशेनिया। ओशेनिया का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है। और तो और एक चीज़ और, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है वहाँ जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। उसके सेकंड नंबर पर अफ्रीका, मतलब सेकंड नंबर पर भी अफ्रीका है तो वो एशिया से कितना कम है ये आप देखिए। सेकंड नंबर पर अफ्रीका है तो ये एशिया से बहुत कम है। यूरोप और एशिया में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, यूरोप और अमेरिका में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, दक्षिण अमेरिका और ओशेनिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। बट यहाँ पर आप देखिए जो सेकंड पोजीशन है उसमें और फर्स्ट पोजीशन में बहुत बड़ा अंतर है। इससे ये बार ग्राफ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एशिया पर पॉपुलेशन का जो दबाव है, पॉपुलेशन का जो भार है वो बहुत ज़्यादा है। और तो और बच्चों एक बात और आप ध्यान रखें कि हमारे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है ना। हर चीज़ हमारे साथ जो है कुछ सही हुआ ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे सही होता। तो ये भी क्या है जी, अनइवन है। क्या और जिन देशों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है वहाँ जनसंख्या कम है, और जिनको जनसंख्या ज़्यादा है उनका क्षेत्रफल कम है। तो अगर मैं पहले अगर क्षेत्रफल की हल्की सी बात करूँ तो एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए। रुक चीन अब आया भारत, है ना, छोटी सी ट्रिक है, लिख लीजिए। रुक चीन अब आया भारत, अब आया भारत। यहाँ पर मैंने विश्व के 7 बड़े देशों के बारे में बात की है। सबसे पहले रूस से बात करें तो रूस से अगर बात करेंगे तो रहेगा रूस, ये हो गया रूस। फिर क से कनाडा, चीन से चीन दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पर। अ से अमेरिका, ठीक है। ब से ब्राज़ील। आया से ऑस्ट्रेलिया। मैं अकॉर्डिंग टू बता रहा हूँ क्षेत्रफल। और फिर भारत, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि क्षेत्रफल में अगर आप देखें तो क्षेत्रफल में जो भारत है वो 7वें नंबर पर है। कितवें नंबर पर बेटा? 7वें नंबर पर है। वहीं आप बात करते हैं जनसंख्या के बारे में, तो ये आंकड़ा देख के आप भौचक्के हो सकते हो। ठीक है, आंकड़ा देखिए, सर्वाधिक सबसे पहले स्थान पर कौन है जी? चीन। रुक चीन वैसे अगर देखा जाए तो कितने नंबर पर है? क्षेत्रफल में 30वें नंबर पर। और यहाँ पर क्या है जी? पहले नंबर पर। भारत की कंडीशन और खतरनाक है, ये भारत 7वें नंबर पर और यहाँ पर दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर आपको देख सकता है कि भारत पर जनसंख्या का दबाव कितना ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर जनसंख्या अच्छी होती है या बुरी, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर देश की व्यवस्थाएं अच्छी है तो वो अपनी पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स यूज़ करेगी, और अगर देश की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है तो वो पॉपुलेशन को एज अ बर्डन देखेगी। वो कंडीशन डिपेंड करती है देश के ऊपर। जापान के अंदर देखा जाए तो जापान के पॉपुलेशन भी कोई
खास कम नहीं है, बट उसने अपनी पॉपुलेशन को कैसे देखा, एज अ रिसोर्स देखा। और आज हम जापान को देख सकते हैं कि वो कितना डेवलप्ड कर चुका है। वहीं पर अगर बात करें हम अब हमारे भारत और जैसे देशों की, तो भारत ने अपने पॉपुलेशन को इतना डेवलप नहीं किया, एज अ रिसोर्स नहीं देखा है अभी तक। उसको सक्षम बनाने के लिए इतनी योजनाएं नहीं चलाई जा रही है। इस कारण भारत का जो युवा है वो नौकरियों से पिछड़ जाता है, वो काम से पिछड़ जाता है, उसे हाथ के काम नहीं आते हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको? तो पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स हमें बनाना पड़ेगा, है ना। पॉपुलेशन इज नॉट अ बर्डन, पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स। क्लियर हो रही है बात मेरी? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जापान 9 नंबर पर आ रहा है जापान पॉपुलेशन में, बट उसने अपनी पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाया और आज दुनिया पर राज कर रहा है, विकसित देश बन चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा मैप पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मैप पर थोड़ी हम ये चीज़ों को देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर देख, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? फर्स्ट नंबर पर कौन है जी? एशिया। पॉपुलेशन में सबसे पहले कौन आ गया जी? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा अफ्रीका सर जी। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर पॉपुलेशन है यूरोप की। थर्ड पोजीशन पर कौन है? यूरोप। फोर्थ पर कौन है? नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ पर कौन है? साउथ अमेरिका। सिक्स पर कौन है? सिक्स पर है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास का जो इलाका है इसे कहते हैं ओशेनिया। क्या कहते हैं बेटा? ओशेनिया कहते हैं। और सबसे अंतिम जनसंख्या की अगर बात करें तो वो कहाँ है? अंटार्कटिका के अंदर है। तो ये है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने वर्ल्ड में पढ़ा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिए, अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो एक बात जल्दी से नोट कर लीजिए कि विश्व जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो है वह विकासशील व कम विकसित राष्ट्रों में ही हुई है। जो विकासशील है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है या फिर अंडर डेवलप्ड है, उन कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बड़ी है। वहीं जनसंख्या वितरण स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में। आप ये देख लीजिए, ये इक्वेटर है ना हमारा, दिख रहा है आपको इक्वेटर? इस इक्वेटर के ऊपर साइड में ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, यूरोप ऊपर, और एशिया ऊपर। तो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है और नीचे की साइड में बहुत कम पॉपुलेशन निवास करती है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है आपको ये लेक्चर तो आप मुझे बताइए ज़रूर। और भी लोगों को आप ज्ञानशाला में जोड़िए, उन्हें बताइए कि देखिए भाई हमारे आनंद सर की क्लासेस जो है बेहतरीन तरीके से चल रही है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए आनंद सर के साथ इस ज्ञानशाला में। थैंक यू बच्चों।